हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण राज्य के सभी कर्मियों, जिसमें लगभग 75,000 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, सभी का 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की योजना अधर में लटक गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ी फाइल 2 महीने से स्वास्थ्य मंत्री की सहमति का इंतजार कर रही है। ऐसे में बीमा कंपनी के साथ एमओयू नहीं हो पा रहा। वैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीमा कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड भी दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए लगभग 1 वर्ष पहले ही कैबिनेट की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड की जांच के बाद टाटा एआईजी को L1 घोषित किया गया और कंपनी को जुलाई माह में ही लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया, जिसके बाद विधि विभाग को एमओयू का प्रारूप तैयार कर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक सहमति मंत्री जी की नहीं मिल पाई है। इनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग लगभग 2 महीने से जो कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा अपने कर्मचारियों को देना है, यह स्वास्थ्य विभाग में 2 महीना से संचिका माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के साइन के लिए लटका हुआ है, ऐसी जानकारी मिली। इसके बाद इस जानकारी के सत्यापन के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर श्री जोगेंद्र सिंह से भी बात किया, जो कि पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा बताई गई कि लगभग 3 बार वो स्वास्थ्य मंत्री से जमशेदपुर में स्वर्णरेखा आरती के साथ दुमुहानी संगम घाट का उद्घाटन होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अंतिम चरण में जो कार्य हैं उनका निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि स्वर्णरेखा दुमुहानी संगम घाट में बनने वाले द्वार का उद्घाटन एक बार फिर स्वर्णरेखा आरती के माध्यम से विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर दुमुहानी का सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है। इसमें सीढ़ी निर्माण का कार्य संपन्न हो गया है। मुख्य द्वार में भगवान आदि योगी शिवजी की भव्य और मनमोहक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये देखिए, ये 2 नदियों का पवित्र संगम है जिसको हम दुमहनी कहते हैं, और जितने भी हमारे धर्म के कर्मकांड होते हैं वो सारे यही के पवित्र जल से होते हैं। और ये जगह भी बहुत ही पवित्र है और बहुत ही रमणीक जगह है। इसको और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, आम जनता को इससे जोड़ने के उद्देश्य से और आम जनता इससे जुड़कर शरीर भी, मन भी, आत्मा भी उनकी तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए यहाँ काफ़ी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, इधर भी बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि यहाँ लोग आए, शाम उनका जब वक्त हो तो आपको लगे कि ये एकदम जैसे बॉम्बे में हम तो गए नहीं हैं, लेकिन जूह पार्टी वगैरह बोलते हैं, उस टाइप से यहाँ का लोग इससे जुड़ेगा। नदियों के साथ गहरा संबंध बनेगा, नदियाँ प्रदूषित होने से बचेंगी और लोग जो कोविड के बाद जिस तरीके से लोगों की शरीर जो है कमजोर हुआ है, वो जो है उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी। इन्हीं उद्देश्य को लेकर हम लोग जो है, और नवरात्रि माँ दुर्गा जो है आगमन हो रहा है माँ दुर्गा का, नवरात्रि के पवित्र दिन में हम लोग यहाँ एक भव्य आरती का समारोह करेंगे और उसके माध्यम से इसका उद्घाटन वगैरह भी हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 नदी 30 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद दौरे पर रहेंगे। दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन के नेतृत्व में इसके लिए धनबाद समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय के सभा कक्ष में विशेष क्राइम बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीनियर एसपी के अलावा सिटी और ग्रामीण एसपी और कई अन्य डीएसपी के साथ साथ सभी थानों और ओपी के प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा मुख्यमंत्री का धनबाद दौरा है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश थानेदारों को दिए गए हैं। क्राइम कंट्रोल पूरी तरह से हो और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नकेल कसी जाए, इसके लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। आने वाला दुर्गा पूजा को लेके एवं इलेक्शन को देखते हुए अभी जिला का सब वरीय पदाधिकारी लोगों के साथ एक मीटिंग किया गया। इसमें हम लोग पिछले अगस्त महीने में जो जिला में हुआ काम का भी रिव्यू किया गया।
अभी इस महीने का टारगेट भी थाना प्रभारी लोगों को सेट करके दिया, और इसके अलावा जो पूजा को देखते हुए विधि व्यवस्था को कैसे दृढ़ रखना है उस पर चर्चा हो गया। पंडाल का सुरक्षा के लिए क्या करना है, पंडाल में घूमने के लिए जो परिवार से घर निकलेगा उस टाइम घर का सुरक्षा के लिए क्या करना है, छिनताई पिक पॉकेटिंग उस पर क्या करना है, ईव टीसिंग पे क्या करना है, ये सब चीज़ में चर्चा हो गया। दुर्गा पूजा को लेकर चंदन कियारी थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड अंतर्गत दुर्गा पूजा समिति सदस्यों के अलावा जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीओ ने कहा कि दुर्गा पूजा धूमधाम से आयोजित की जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पूजा समितियों को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। सभी जगह अग्निशमन की व्यवस्था, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, पंडाल और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने इस बार वादा फिर से दोहराया है, क्योंकि चंदनकियारी एक ऐसा जगह है जहाँ पर कभी भी इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं कभी देखने को नहीं मिली। तो उसकी भी पुनरावृत्ति और उसको ही याद करने के लिए हम लोग शांति समिति की बैठक बुलाए हैं, और उस बैठक में हमारे शांति समिति के सभी सदस्यजनों के द्वारा यह फिर से पुनः यह दोहराया गया है कि सर ये चीज़ जो है हर्षोल्लास के साथ इस बार भी हम लोग मनाएंगे, और पूरा प्रशासन को सहयोग करते हुए हम पूरी पूजा का विसर्जन हम लोग जो है अच्छे तरीके से प्रशासन का सहयोग लेकर के हम लोग पूरे पूजा पीरियड को समाप्त। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम सभा चैम्बर भवन बिष्टुपुर में आयोजित हुई, जिसमें आगामी 1 साल तक के कार्यकाल विषय पर विचार विमर्श किया गया। चैम्बर के महासचिव मानव केडिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया, कुछ लोगों ने शिकायत की है कि विधि व्यवस्था की कुछ समस्या है। इसके लिए हम लोग एसएसपी से बात करेंगे, जिसमें चोरी की घटना, छिनतई की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम को रांची से जमशेदपुर बाई रोड आना पड़ा। अगर यहां हवाई अड्डा रहता तो यह परेशानी नहीं होती। सभी उद्यमियों और व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग है कि जमशेदपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनवाया जाए। इस तारीख को यहाँ पर वेन्यू में एनुअल जनरल मीटिंग था, और यहाँ पर सभी विंग के लोगों ने, चारों विंग जो है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री है, टैक्स एंड फाइनेंस है, पब्लिक रिलेशन एंड वेलफेयर है, सबों ने यहाँ पर अपना को रखा कि आने वाले समय में, आने वाले 1 सालों में हम क्या कार्य करने के लिए करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है है कि पिछले 1 सालों में जहाँ हम लोगों ने 80 से 90 कार्यक्रम हम लोग पिछले 1 सालों में किए हैं, आने वाले समय में भी हम लोग अच्छे कार्यक्रम करेंगे। और जितनी भी समस्याएं हैं व्यापारियों की, उन समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों के बीच में, राज्य के पदाधिकारियों के बीच में, राज्य के मंत्रियों के बीच में और यहाँ के जो विधायक हैं उनके बीच में सब समस्याओं को लेकर जाए और उसका निराकरण करें, और यहाँ के व्यवसाय कैसे बढ़ सके, पूरे कोल्हान क्षेत्र में यहाँ नई इंडस्ट्री कैसे आ सके, रेलवे की कोई नए उपक्रम यहाँ पर कैसे आ सके, और टाटा से जयपुर की ट्रेन को जल्द से जल्द हम लोग लाने की मांग भी कर रहे हैं, और बहुत ज़ोर शोर से इस मांग को हम लोग रेलवे मंत्री के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले महीने ही हम लोग रेलवे मंत्री से भी मिले और उनके सामने इस मांग को रखें। टाटा के आसपास क्षेत्र में एयरपोर्ट की आवश्यकता भी बहुत ज़रूर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बाई रोड रांची से जमशेदपुर आना पड़ा, चूँकि यहाँ पर एयरपोर्ट। कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र के लचड़ागढ़ स्थित ईंद टांड मैदान में हॉकी खेल समिति लचड़ागढ़ के द्वारा 2 दिवसीय द मैन ऑफ द ट्राइबल्स हॉकी टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष और हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, हॉकी सिमडेगा के वरिष्ठ पदाधिकारी सह टेक्निकल हेड पंखरासिया उस टोप्पो, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में खेल के संरक्षक क्लेमेंट टेटे और संत बियानी उच्च विद्यालय लचड़ागढ़ के ब्रदर बेंजामिन लकड़ा उपस्थित हुए। मौके पर खिलाड़ियों और उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने लचड़ागढ़ में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता के आयोजन समिति का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। हॉकी खेल समिति लचड़ागढ़ के द्वारा 2 दिवसीय द मैन ऑफ द ट्राइबल्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कोलेबिरा प्रखंड के लचड़ागढ़ स्थित ईंद टांड मैदान में किया गया है।
आज उद्घाटन मैच खेला जा रहा है और उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच सिमडे हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष और सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी जी हैं। साथ में इस खेल के संरक्षक क्लेमेंट टेटे जी हैं। आइए हम इनसे जुड़ते हैं, हमारे बीच ये हैं और इनसे जानते हैं। मनोज जी, हमारे न्यूज बाइस्कोप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है और मैं सभी दर्शकों को और सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज मैं लचड़ागढ़ खेल समिति द्वारा आयोजित द मैन ऑफ द ट्राइबल हॉकी टूर्नामेंट लचड़ागढ़ में आया हूँ, एज अतिथि के रूप में आया हूँ और यहाँ का मैच का देख रहा हूँ। काफ़ी 16 टीमें भाग ली हैं, जो बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। जी दादा बताइए, हॉकी खेल का आयोजन लचड़ागढ़ में हो रहा है। ये टूर्नामेंट, ये हॉकी टूर्नामेंट द ट्राइबल मैन हॉकी, ये टूर्नामेंट बहुत अहमियत रखती है इस स्थान के लिए, क्योंकि ये हॉकी टूर्नामेंट बहुत दिन से लुप्त प्राय हो रहा है और इसको जागृत करने के लिए हम सबों ने निश्चय किया है कि ये हॉकी टूर्नामेंट से हम ट्राइबल लड़कों को विशेष रूप से उनको अवसर दें और उनका प्रशिक्षण हो, वे खेल में रुचि लें और इसी के साथ साथ जो नए पीढ़ी हैं वे लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर वे अपने जीवन को सुसज्जित करें। और हमारा यह टूर्नामेंट इसीलिए हम टूर्नामेंट को आरंभ किए हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में यह हॉकी टूर्नामेंट ये जगेगा और बढ़ेगा, हम यही आशा करते हैं। ये एक बेहतरीन पहल है हमारे लचड़ागढ़ क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा सिमडेगा हॉकी की नर्सरी के रूप में प्रसिद्ध है और हॉकी खेल का आयोजन होना हमारे लिए एक बेहद ही अच्छी बात है, सराहनीय है। न्यूज बाइस्कोप के लिए मैं अनुज कुमार साहू। सिमडेगा में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सिमडेगा उप विकास आयुक्त और राष्ट्रीय खो खो संघ के पदाधिकारी के द्वारा दीप जलाकर इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर खेल का शुरुआती मैच मध्य प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश के बीच हुआ, जहां पर खिलाड़ियों से अतिथियों के द्वारा परिचय प्रतिकार खेल की शुरुआत हुई। मौके पर राष्ट्रीय खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रदीप यादव ने कहा कि सिमडेगा, जिसे हॉकी की जननी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर खो खो खेल का होना अपने आप में एक गर्व का बात है।